देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑनरेबल मेंबर, यू आर ऑनरेबल मेंबर, आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी If you have something, please address the chair. You don't have to reply to him. सर बात। नमस्कार, मैं हूं किरण। स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। यूपी की राजनीति में चुनाव से पहले ऐश्वर्या की एंट्री हो गई है। दरअसल राज्यसभा में सोमवार को सपा सांसद जया बच्चन भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं। उनका बोलने का समय नारकोटिक्स बिल पर अलॉट था, लेकिन वो 12 सांसदों की बर्खास्तगी पर बोलने लगी। इस पर जब स्पीकर ने उन्हें मना किया तो वे गुस्से में आ गईं। तभी किसी सांसद ने उनकी बहू ऐश्वर्या का नाम ले लिया, जो उसी समय ईडी के सवालों का जवाब दे रही थीं। बच्चन परिवार के सदस्यों से पनामा पेपर्स में पूछताछ हो रही है। गुड्डी यानी जया बच्चन की भाजपा सांसदों से तीखी बहस हो गई थी। इसके बाद उन्होंने गुस्से में भाजपा सांसदों को श्राप दे दिया था। उन्होंने कहा कि आप लोगों के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल सपा सांसद जया बच्चन ने ऐश्वर्या राय बच्चन पर कार्रवाई को लेकर किए गए सवाल पर भाजपा सरकार पर जमकर बरसना शुरू कर दिया। जया बच्चन ने कहा कि एक कहावत है कि लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता है, यही हाल हो रहा है इनका। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये डरे हैं यूपी से। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर छापेमारी को लेकर जया ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये लोग इन्हें टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपियों से घबरा गए हैं। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और जया बच्चन की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन पनामा पेपर्स लीक प्रकरण से जुड़े एक मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के सामने पेश हुई थीं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ऐश्वर्या से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के प्रावधानों के तहत पूछताछ कर रही थी। 5 घंटे तक ये पूछताछ चली। ये केस साल 2016 में वॉशिंगटन स्थित इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट यानी ICIG की ओर से पनामा पेपर्स की जांच से जुड़ा हुआ है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 दिसंबर को गोरखपुर में प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन के दौरान सपा पर तंज कसा था। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर मोदी ने कहा था कि लाल टोपी वालों को घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खाली छूट देने के लिए सत्ता चाहिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। याद रखिए, ये लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट यानी खतरे की घंटी हैं। चुनाव से जुड़ी ऐसे ही तीखी बयानबाजी से लगातार अपडेट रहने के लिए बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।